अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मिस पाई हूँ और मैं आपको आज के लेक्चर में वेलकम कहती हूँ। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम अज़ाए हिस्स यानी सेंस ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2 लेक्चर्स में हमने देखने और सुनने के हिस्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम स्किन यानी सेंस ऑफ टच, नाक यानी सेंस ऑफ स्मेल और जुबान यानी सेंस ऑफ टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्किन जिल्द हमारे जिस्म में सबसे बड़ा उज़्व जिल्द है। जिल्द छूने का उज़्व है। जिल्द हमारे जिस्म के हर हिस्से को ढांपती है। ये हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करती है। जिल्द में कई इकसाम के सेल्स होते हैं जो दर्द, प्रेशर, छूने, हरारत और सर्दी को महसूस करते हैं। हमारी जिल्द में एक बैरूनी तह और एक अंदरूनी तह होती है। बैरूनी तह में रंगदार मादा होता है और ये जिल्द को सूरज की मुज़र शुआओं से महफूज रखती है। अंदरूनी तह में खून की नालियाँ, नर्व्स, पसीने की गदूद और बालों की जड़ें होती हैं। ये तह जिल्द का हसास हिस्सा है। जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तो जिल्द के हसास सेल्स पैगामात वसूल करके उन्हें दिमाग को भेजते हैं। आइए असलम और आयशा से इंसानी जिल्द और उसके काम करने के तरीके के बारे में जानते हैं। Root, trail mix, मेरी मम्मी की तस्वीर। अब देखो, मुझे बताओ कि इन तमाम चीजों के साथ कहाँ जा रहे हो? मैं जिल्द की सतह के नीचे जा रहा हूँ। excuse me. ये खूब है कि आप हर तरह की जिल्द देख सकते हैं। रिंकल्ड, लाइट स्किन, डार्क, सॉफ्ट स्किन। लेकिन मुझे नहीं पता कि जिल्द के नीचे क्या है। ये सबसे ऊपर वाली लेयर है। स्किन की 3 तहें होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस फैट। मैं नहीं जानती कि एलिवेटर को चलाने के लिए तुम्हें किसने कहा, लेकिन मुझे पता नहीं कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। ओह ग्लोरी, एलिवेटर को चलाने के लिए तुम्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं। ओके, मेरा मैदा बेहतर है। एपिडर्मिस तह जिल्द के सेल्स को बनाती है। नीचे तह में नए सेल्स हर वक्त बनते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ लेयर बनाते हैं। इस तरह बहुत से सेल्स लेयर पर वक्त के साथ जमा हो जाते हैं और आखिरकार जिल्द की सतह मुर्दा हो जाती है। क्या मेरी स्किन सेल्स के लिए ताजा हवा चाहिए? ब्रीज, उम्दा, और तुम अपने मुर्दा स्किन सेल्स को उतार रही हो। वाह, फिर क्या होगा? एपिडर्मिस में मेलानिन होता है और ये स्किन को लाइट या डार्क बनाते हैं। जिस शख्स में मेलानिन ज्यादा हो तो उसकी जिल्द स्याह होगी। स्किन के बहुत से खूबसूरत रंग होते हैं, जैसे कि मेरी खूबसूरत चमकदार जिल्द है। मैंने सुना है कि मेलानिन सूरज से बचाती है। लेकिन मेलानिन तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती। अपनी स्किन पर सनस्क्रीन क्रीम इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन को जलने से बचाने के लिए। डर्मस क्या है? चलो ढूंढते हैं। नीचे इस स्टफ की तरफ देखो। मैं यहाँ ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग्स देख रही हूँ। नर्व्स एंडिंग्स दिमाग को पैगाम भेजते हैं, लेकिन स्किन दिमाग को क्या बताने की कोशिश कर रही है? ये एक टची सब्जेक्ट है। ओके, मैं गेस करती हूँ ये छूने की हिस्स है। तुम बहुत समझदार हो गई हो। अपनी स्किन टच के बारे में सोचो। दरख्त की नाहमवार छाल, स्नोबॉल और गर्म चॉकलेट का एक कप। नर्व एंडिंग इन तमाम सेंसेशंस को पढ़ लेता है और दिमाग को बताता है और फिर नर्व सिस्टम को। फिर दिमाग और नर्व सिस्टम फैसला करते हैं और जिस्म में रिस्पांस पैदा होता है। अगर हम किसी गर्म चीज को छू लें तो मेरा नर्वस सिस्टम मुझे अपना हाथ पीछे करने की हिदायत देगा। बिल्कुल। वाओ, मुझे पता है कि मेरी स्किन बहुत स्मूथ है। और आपको ज्यादा गर्म या ठंडा नहीं लगना चाहिए। स्किन दूसरे टचेस को भी पहचान लेती है। नीचे वाली स्किन कौन सी है? नीचे वाली तह खूबसूरत और नम तह है जो हैरानकुन तौर पर आपको स्टिकी और स्वेटी भी रखती है। क्यों? हाँ, मैं ऑयल ग्लैंड्स या सेबेशियस ग्लैंड में जाऊंगा जो सीबम के लिए एक स्टिकी शय बनाते हैं जो एपिडर्मिस की तरफ चले जाते हैं, जहाँ ये हिफाजत के लिए ऑयली तह बनाती है और सीबम स्किन को नमदार रखती है और आपकी जिल्द को थोड़ा बहुत वाटरप्रूफ भी बनाती है। स्वेट ग्लैंड्स क्या है? स्वेट ग्लैंड्स अंदर वाली डर्मस में बनते हैं
जो पसीना बनाते हैं। बराए मेहरबानी आहिस्ता। डर्मस से ऊपर जहां पसीना मसामों में आता है। और आखिरी तह क्या बनाती है? सबकुटेनियस फैट। अगले टाइम से थोड़ी सी वार्निंग होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। हमें फैट की जरूरत क्यों होती है? कुछ फैट्स अंदर की तरफ धकेलती और हड्डियों और अज़ा को हिफाजत फराहम करती हैं। फैट्स की ये तहें आपको नमदार भी रखती हैं। बहुत अच्छा। नीचे क्या है? यहाँ देखो। मुझे पता है ये क्या है। ये बाल नुमा साख्ते हैं, लिहाजा यहाँ से नीचे की तरफ बाल हैं। और फिर हम यहाँ जाते हैं। रफ्तार बहुत तेज है। यहाँ हेयर मसल्स हैं जिन्हें इरेक्टर पिलाई कहते हैं, जो ठंड में मजबूत हो जाते हैं। ये बालों को सीधा खड़ा कर देते हैं, जिन्हें पाइलोमोटर रिफ्लेक्स कहते हैं, जो स्किन पर छोटे छोटे उभार बना देगा। तुम्हारा मतलब रोंगटे। वेरी नाइस। उन ब्लड वेसल्स को याद करो जो हमने डर्मस में देखी। हाँ ये वाली। हाँ, वो वाली। जब ठंड होती है तो आपके ब्लड को ठंडी हवा से बचाने के लिए इसे गर्म कर देती है। डोंट यू डेयर। हाँ, वो वाली। जब आप अपनी ब्लड वेसल्स को गर्म करते हैं तो सारा खून स्किन की सरफेस के पास आ जाता है। जब मैं तेज दौड़ती हूँ तो मेरा मुंह सुर्ख हो जाता है। वो स्किन की सतह पर बहुत ज्यादा पसीना बनाते हैं, जो बुखारात बन जाता है और ठंडा करने के दौरान गायब हो जाता है। अगली दफा मैं ड्राइव करूंगी। ऑल राइट, तुम सी पूल में स्किन की सतह के नीचे ड्राइव करना। बच्चों, हमारा अगला सेंस ऑर्गन नाक है, जो कि सूंघने के हिस्से है। फर्ज करें आप कमरे के किसी कोने में एक मुर्दा और गलता सड़ता चूहा देखते हैं। यकीनन आपने कमरे में बदबू सूंघी होगी। सूंघने का हिस्से उज़्व नाक है। हमारे नाक हवा के लिए खोखली गुजरगाह है। इसमें 2 सुराख यानी नॉस्ट्रल्स हैं। नाक के हर नॉस्ट्रल में एक हवा का खाना है। नाक की छत पर सूंघने के लिए नर्व सेल्स की तय होती है। जब हवा में मौजूद किसी खास बो के केमिकल्स हमारे नाक में दाखिल होते हैं तो वो नर्व सेल्स को छूते हैं। नर्व सेल्स ओलिफैक्टरी नर्व के जरिए पैगाम दिमाग को भेज देते हैं। हमारा दिमाग बताता है कि ये खुशबू है या बदबू। आइए नाक के बारे में एक दिलचस्प वीडियो देखते हैं। सवाल क्या है? कुछ रिमार्केबल है। बस, क्या ये बहुत हैरानकुन है? अब इस तरफ देखो, ये नाक है। That's it. मैं इससे कुछ ज्यादा तवक्को कर रही थी। इम्प्रेसिव। नाक बहुत हैरानकुन है, मेरी तरह नहीं। तो क्या मेरी तरह है? कहाँ से शुरू किया जाए? एंट्रेंस कहाँ है? नाक के दाखिले के लिए 2 सुराख होते हैं, जिन्हें नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, और इन्हें जिससे अलग किया जाता है वो सेप्टम कहलाता है। जब आप नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो हवा नेजल कैविटी में दाखिल होती है और नेजल कैविटी के जरिए हिट होती है। नेजल कैविटी आपके नाक के पीछे सर की जानिब एक स्पेस है। नेजल कैविटी से हवा ट्रेकिया से गुजरती हुई फेफड़ों तक पहुंच जाती है। फिर ये सारा प्रोसेस रिवर्स में होता है जब आप सांस बाहर निकालते हैं। सांस लेना बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि मुंह के जरिए सांस कैसे ले सकते हैं? नाक में सांस लेने के लिए बहुत से प्रोसेस होते हैं। इसमें वार्म्स, मॉइस्चर्स और फिल्टर्स होते हैं। हवा फेफड़ों के जरिए दाखिल होती है। वार्म्स, मॉइस्चर्स और फिल्टर्स का रद्द-ए-अमल क्या होता है? नाक के अंदर टिश्यू की एक नमदार पतली तह मौजूद होती है, जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि आपके नाक में एक स्टिकी मादा बनाती है। ओह, तुम्हारा मतलब स्नॉट। बहुत आला, वंडरफुल। तुम्हारे नाक के साथ होता है ये गर्दो गुबार, जरासीम और दूसरे छोटे जर्रात को अपने साथ चिपका लेता है,
जो फेफड़ों के लिए नुकसानदेह होते हैं। म्यूकस इकट्ठे होकर बहुत बड़े सेल्स बन जाते हैं। बड़े सेल्स जैसा कि ट्रॉफी। हमारा नाक इन सेल्स को उस वक्त पकड़ लेता है जब ये फेफड़ों में जाने लगते हैं। हाँ, नोज ट्रॉफी, बहुत उम्दा। बाज़-औक़ात आपका नाक सब कुछ पकड़ लेता है। हे, अपने सैंडविच में पेपर डालना बंद करो। इसके ज़र्रात 1 घंटे में 100 मील तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये गैर जरूरी ज़रात है। एयर इन और एयर आउट, वार्म्स, मॉइस्चर्स और फिल्टर्स हवा में मौजूद होते हैं और गैर जरूरी मवाद को आपके नाक से इकट्ठे करके 100 मील दूर ले जा सकते हैं। बहुत खूब। और इंतजार करो, नाक से मुतल्लिका और भी सवालात हैं। वो क्या? इसे सूंघो। ताजा बर्गर। और इसे सूंघो। ऑरेंज, नाइस। स्मेल। पूल। स्मेल। ओ बदबूदार जुराबे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका नाक ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से हर चीज को सूंघ सकता है। ये इसे सूंघने के लिए होते हैं। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में खास किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। फिर ये रिसेप्टर्स ऑल्फैक्टरी नर्व के जरिए ऑल्फैक्टरी बल्ब को सिग्नल्स भेजते हैं। वो सिग्नल्स फिर दिमाग की तरफ जाते हैं। इसका मतलब मैं ब्रेड, ऑरेंज, फूल सूंघ सकती हूँ। बिल्कुल। और बदबूदार जुराबों के बारे में क्या ख्याल है? थम्स अप नोज। ये तमाम फंक्शंस नाक के जरिए होते हैं। हाँ, मेरे पास भी नाक है। हम दोबारा स्नीजिंग राइड में जा सकते हैं। वो बहुत मजे का था। हाँ, क्यों नहीं, वो बहुत आला था। अगला सेंस ऑर्गन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो चखने की हिस्स यानी सेंस ऑफ टेस्ट है। हमारी जुबान चखने का हिस्से उज़्व है। ये खुराक का जायका चखने में मदद देती है। हम अपनी जुबान से मीठे, नमकीन, खट्टे और कड़वे जायके चख सकते हैं। जुबान की ऊपरी सतह बहुत से उभारों से ढकी होती है। इन उभारों के दरमियान जायके के बर्ड्स यानी टेस्ट बर्ड्स होते हैं। हर बर्ड में बहुत से नर्व सेल्स होते हैं। जब खुराक के ज़र्रात जायके के बर्ड्स को छूते हैं तो नर्व जायके के सिग्नल्स दिमाग को भेजती है। हम मीठे, नमकीन, खट्टे और कड़वे जायके जुबान के मुख्तलिफ हिस्सों पर महसूस करते हैं। जुबान की नोक पर मीठा जायका चखने के लिए जायके के बर्ड्स होते हैं। जुबान की तरफ नमकीन और खट्टे जायके के लिए हसास हैं। जुबान की पिछली जानिब कड़वे जायके को चखने के लिए जायके के बर्ड्स होते हैं। आइए एक वीडियो के जरिए चखने की हिस्स के उज़्व यानी जुबान के बारे में जानते हैं। मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि मैंने किताब खत्म कर ली। जॉन, तुम क्या पढ़ रहे हो? मैं सेल नर्व्स के बारे में सीख रहा हूँ। क्या मैं एक नई सेल टेक्निक तुम पर ट्राई कर सकता हूँ? पता नहीं, मैं एक टफ कस्टमर हूँ। परफेक्ट, मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगा। कैसा चैलेंज? मुझे भी पक्का नहीं पता। जुबान? डिंग डिंग, हाँ, जुबान। लेकिन मेरे पास तो पहले ही जुबान है। तुम्हारे फैसला करने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी चमकदार और नई जुबान के साथ हैरान कुन चीजों के बारे में बताऊंगा। ये बहुत हैरान कुन जुबान है। जुबान बोलने, खाने और चखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पहले बोलने के बारे में बात करते हैं। क्या तुम तैयार हो? जुबान का अगला हिस्सा बहुत लचकदार होता है और ये बहुत से सेल मसल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिन्हें बोलने में इस्तेमाल किया जाता है। विज और वेट को इसके बगैर बोलने की कोशिश करो। ओह, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। जुबान की पिछली तरफ दूसरे सेल से मुतालिक बोलने में मदद देती है के और जी। हम इन हैरान कुन मसल्स को किस तरह देख सकते हैं? गालिबन
जुबान हमें खाने में मदद देती है। ये खुराक को मुंह में घुमाने और दांतों के नीचे चबाने में मदद देती है, जो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। ये बहुत कमाल का है, बिल्कुल खुराक को हरकत देने वाली मशीन की तरह। और जब खुराक छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाती है तो स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाती है, जिसे हम स्पिट भी कहते हैं। हाँ, स्लाइवा और खुराक का मिक्सर आपकी जुबान से पीछे गले की तरफ धकेल दिए जाते हैं, जो एसोफेगस में चली जाती है और खुराक मैदे में आ जाती है। स्लाइवा के बगैर खाना बहुत मुश्किल है। ये बेजायका होता है। खुश्क जुबान चीजों के जायके को नहीं पहचान सकती। शुक्रिया स्पिट, हमारी खुराक को जायकेदार बनाने के लिए। लेकिन मैंने देखा नहीं। अब हम बहुत ही हैरानकुन जायकों को देखेंगे जो आपकी जुबान में है। आपकी जुबान की सतह खुरदरी होती है क्योंकि इसकी तह बहुत छोटे उभारों से ढकी होती है, जिसे पेपिलाई कहते हैं। पेपिलाई, Papilli. Papilli. पेपिलाई में टेस्ट बर्ड्स होते हैं और वो हर चीज को चखने में मदद देते हैं, जैसा कि सेब, तमाम फल, सब्जियां और हर चीज। हर इंसान में 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये छोटे टेस्ट बर्ड्स के उभार मीठे, खट्टे, कड़वे और नमकीन फ्लेवर्स को महसूस कर सकते हैं। अब मुझे भूख लग रही है। और लगनी भी चाहिए। तुम्हारी जुबान इन सब मजेदार टेस्ट को पहचान सकती है। अब रुको जॉन, यहाँ 5 तरह के फ्लेवर्स हैं जिन्हें जुबान चख सकती है। ये मोमी की तरह दिखाई देते हैं, माय मोमी। बस इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। मोमी एक जापानी लफ्ज है जिसका मतलब मजेदार है, जैसे केचप, चीज और सॉस के बारे में सोचें। यमी। अब तुम मुझे बेच रही हो। ताकतवर ऑर्गन्स 5 मुख्तलिफ टेस्ट को पहचान सकते हैं। अगर आप अभी ऑर्डर दोगे तो आप एक फ्री नाक जीत जाओगे। For free, no! नाक के बगैर सूंघना नामुमकिन है। आप हकीकत में ऐसा जायका नहीं चख सकते। अगर मेरा नाक स्टफी हो तो क्या मैं सूंघ सकती हूँ? बिंगो, जायका और सूंघना एक दूसरे से जुड़े हैं। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ कि जुबान सब कुछ कर सकती है। सबसे बेहतर जो चीज है कि जुबान आराम नहीं करती। ये सारा दिन और रात काम करती है। सो जेनी, बताओ मुझे, क्या नई जुबान खरीदोगी? ये बिल्कुल नया वर्जन है। तो तुम मुझे बता रहे हो कि जुबान बोलने, खाने और टेस्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। हाँ, ये वही है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ जेनी। मैं एक खरीद लेती हूँ। जुबान में बहुत फ्लेवर है। हर कस्टमर के लिए एक जुबान। जुबान गर्द गुबार को चखने, फ्रोजन पोल्स को चाटने या बहन भाई के साथ चिपके ज़रात को चखने के लिए इंटेंडेड नहीं है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको तीनों अज़ाए हिस्स के बारे में समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, आइए अब हम अपने क्विज सेक्शन की तरफ चलते हैं। कौन सा सेंस ऑर्गन सूंघने और चखने के हिस्स में मदद करता है? आंख, नाक, कान, जुबान। बिल्कुल ठीक, इसका जवाब नाक है। हमारी जुबान पर कितने टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं? 2, 3, 4, 14। बिल्कुल सही, इसका जवाब 4 है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।